नमस्कार। एसपीटी न्यूज पर आपका स्वागत है। पेश है 19 सितंबर शुक्रवार दोपहर 1:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा आज से शुरू। राजस्थान पुलिस को मिले 76 नए युवा आरपीएस। राजस्थान सरकार का अनूठा प्रयास, सूचना देने वाले को देगी 15,000। सुबह सुबह भूकंप से फिर हिली रूस की धरती। जयपुर में राशन की 159 दुकानों पर फिर से होगा आवंटन। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 53,749 पदों के लिए निकली चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा आज से शुरू हो गई है। यह परीक्षा 19 से 21 सितंबर तक हर दिन 2 पारियों में होगी। इस परीक्षा में 24,75,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। इसे कुल 6 पारियों में आयोजित किया जाएगा। परीक्षा का पहला सत्र सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरा सत्र दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक होगा। पूरे प्रदेश में परीक्षा के लिए कुल 38 जिलों में 1300 केंद्र बनाए गए हैं। अकेले जयपुर में 200 केंद्रों पर 4,50,000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। राजस्थान पुलिस अकादमी में आज 55वें बैच के 76 प्रशिक्षु पुलिस अधिकारियों के 47 सप्ताह के कठिन प्रशिक्षण के बाद पासिंग आउट परेड हुई। इस समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षुओं को सम्मानित किया। सीएम ने कहा कि युवा अधिकारी प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत करें और आमजन में विश्वास कायम रखें। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से संवेदनशील, जवाबदेह और जनहितकारी सेवाओं की अपेक्षा जताई। समारोह में अधिकारियों ने परेड प्रदर्शन किया, जिसे देखकर सीएम ने प्रशंसा की। भजनलाल ने आधुनिक तकनीक और ईमानदारी के साथ कार्य करने पर जोर दिया। पर्यावरण संरक्षण को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने जन सहभागिता को बढ़ावा देने हेतु पुरस्कार योजना लागू की है। अब इस योजना में संशोधन करते हुए सूचनार्थी को 15,000 रुपए का पुरस्कार देने का प्रावधान किया गया है। पॉलीथीन का उपयोग आजकल धड़ल्ले से हो रहा है। बार बार लोगों को जागरूक करने में जुर्माना लगाए जाने के बाद भी पॉलीथीन का उपयोग नहीं थम रहा। इसी को लेकर राजस्थान सरकार ने एक नई पहल की है। रूस के दूर पूर्वी कामचटका प्रायद्वीप के समीप आज सुबह एक जबरदस्त भूकंप आया, जिसकी तीव्रता 7.8 मैग्नीट्यूड मापी गई। भूकंप का केंद्र जमीन से लगभग 10 किलोमीटर गहराई पर था। भूकंप के बाद तटीय इलाकों के लिए तुरंत सुनामी चेतावनी जारी की गई, विशेष रूप से कामचटका प्रायद्वीप के पूर्वी तट के लिए। लेकिन कुछ समय बाद सुनामी खतरा वापस ले लिया गया। राजस्थान सरकार ने खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जयपुर शहर में जिला रसद अधिकारियों और राशन डीलर्स की मिलीभगत से राशन की रिक्त दुकानों को आवंटन नहीं कर सके राशन डीलर की दुकान से अटैच करने के खेल को खत्म कर दिया। कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने 10 वर्षों से अटैचमेंट पर चल रही 159 दुकानों के पुनः आवंटन की अधिसूचना जारी कर दी है। वहीं दुकान आवंटन में पारदर्शिता के लिए नई शर्त जोड़ दी गई है। जयपुर में वाणिज्यिक कर विभाग ने आयरन स्क्रैप कारोबारी महेंद्र खंडेलवाल को करोड़ों की जीएसटी चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर आर्थिक अपराध न्यायालय में पेश किया। अदालत ने आरोपी को 29 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए। विभाग की ओर से जारी की गई जानकारी के अनुसार खंडेलवाल ने वीकेआई क्षेत्र में स्थित अपनी 2 फर्मों खंडेलवाल एंटरप्राइजेस और बाबा मेटल्स के जरिए फर्जी बिलों का सहारा लेते हुए 53 करोड़ 27 लाख रुपए का कागजी कारोबार दिखाया। इस प्रक्रिया से उसने लगभग 9 करोड़ 59 लाख रुपए की जीएसटी चोरी की। राजस्थान हाईकोर्ट ने बेटी के 12वीं कक्षा में पढ़ने के आधार पर मार्च 2026 तक उसके पिता भारत संचार निगम अधिकारी का मौजूदा स्थान से तबादला नहीं करने को कहा गया है। कोर्ट ने अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर टिप्पणी की कि केंद्र पर राज्य सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है और अधिकारी लड़कियों की जरूरतों के प्रति उदासीन है। अधिवक्ता शोभित व्यास ने बताया कि बीएसएनएल ने याचिकाकर्ता का तबादला राजस्थान सर्कल से कर्नाटक सर्कल में कर दिया। याचिकाकर्ता ने तबादला नीति का हवाला देकर कहा कि बेटी 12वीं कक्षा में पढ़ रही है और इस कारण मार्च 2026 तक मौजूदा पद पर बनाए रखा जाए। झालावाड़ स्कूल हादसे के बाद पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर शहीद स्मारक पर अनशन कर रहे नरेश मीणा को पुलिस जबरन उठाकर ले गई। इस दौरान पुलिस को समर्थकों के विरोध का भी सामना करना पड़ा। नरेश मीणा को एसएमएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। भर्ती होने के बाद नरेश मीणा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है कि उसे अस्पताल में रखा जाए या जेल में, अन्याय व भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। जोधपुर शहर में चल रहे प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत शुक्रवार को भी प्रचार जारी रहा। जोधपुर के शास्त्री सर्कल पर एलईडी स्क्रीन के माध्यम से कार्यक्रम का प्रचार दिखाया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का फोटो लगाकर लोगों ने इस अभियान की जानकारी दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह सरकारी योजना का हिस्सा है, लेकिन इसमें नेताओं की तस्वीरों का इस्तेमाल कर प्रचार किया जाना चर्चा का विषय बना हुआ है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र और कर्नाटक में वोटर लिस्ट में धांधली के गंभीर आरोप लगाए। इस दौरान उन्होंने एक और डॉक्यूमेंट भी दिखाया, जिस पर लिखा था और उसके आगे 10 अंकों का एक मोबाइल नंबर लिखा था। जैसे यह नंबर टीवी चैनल और सोशल मीडिया पर आया, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के मेजा निवासी अंजनी मिश्रा के फोन पर लगातार कॉल्स आने लगे। अंजनी मिश्रा ने मीडिया में बात करते हुए बताया कि अचानक बहुत सारे अनजान कॉल्स आने लगे हैं।
हरियाणा के पलवल में खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम की सभा में अचानक सांड घुस गया। यहाँ ग्रामीणों का धरना समाप्त करवाने पहुंचे संतरी सभा के बाद मीडिया से बातचीत करने के लिए खड़े हुए थे। तभी बेसहारा सांड मंत्री की टोली की तरफ तेजी से गया। लोगों ने मंत्री जी हटिए हटिए, बचिए बचिए चिल्लाना शुरू कर दिया। सांड के एकदम आने से मंत्री जी घबरा गए और मीडिया से बातचीत करना छोड़ तुरंत अपनी गाड़ी की तरफ लपके। उसके बाद बिना बात किए ही धरना स्थल से निकल गए। पीएम नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में बनने वाली पुलें मंगाई। पीएम ने इन्हें काशी के बाबा विश्वनाथ मंदिर के पुजारियों को भेंट किया। पीएम ने हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर को फोन करके पुलें भेजने को कहा था। यह खुलासा पीएम मोदी के जन्मदिन पर जयराम ठाकुर ने किया। जयराम ने कहा कि उन्होंने सराज विधानसभा के छतरी क्षेत्र के 2 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को संपर्क किया और लगभग 250 पुलें लेकर पीएम को भेजी, मगर उन्होंने बिल साथ नहीं भेजा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।